Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. This is Rajan sir, your English trainer. Dear students, how are you all? I hope you all are safe in your homes and enjoying online classes presenting by VPIC family during lockdown. Dear students, today I will teach you about tense. So without delay, let's continue. तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि हम टेंस का मीन्स क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, आप इसे देखो। टेंस जो है ग्रामर का बेस होता है। अगर आपको टेंस अच्छे से आ गया, वैसे थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, मैं राजेंद्र सर ही हूँ। थोड़ा सा लुकअप में चेंजेस हुआ है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो देखिएगा ध्यान से, जो टेंस है ना, इसका बहुत ही यूज़ है हमारे ग्रामर में। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो आने वाले जो भी टॉपिक हमारे हैं, वो चाहे टेंस चेंजिंग ले लो, या सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना हो, या ऐसे कह लो कि जो हमारा सेंटेंस दिया उसे नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, मीन्स आपको नरेशन पढ़ना हो, पैसिव वॉइस पढ़ना हो, टेंस का बहुत ही यूज़ है। तो आज हम लोग सीख लेंगे कि हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, और हम लोग जान लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा और आप सीख जाएंगे। देखिएगा टेंस की हिंदी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस की हिंदी होती है काल। क्या होती है? काल। और काल को ही बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय, यानी टाइम। तो आप जान गए टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कितने प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। देखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमारे मेन टेंस होते हैं। देखो, टेंस हम ऐसे ओरल आपको समझाएं, वो समय जो बीत गया वो भी एक टेंस था, ये भी एक समय था। जो समय चल रहा है ये भी एक प्रकार का टेंस ही है, और जो समय आने वाले समय में आएगा, आने वाले पीरियड में, वो भी एक टेंस होगा। जो समय बीत चुका वो आपका होता है पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ समय। जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो काम क्या होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। तो आप समझ गए टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आपका फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका है पास्ट टेंस, नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस। ये आपके 3 पार्ट हो गए टेंस के, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप इनका क्रम कोई भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। क्या होती है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस की होती है भूतकाल। जो बीत जाता है उसे तो बोलते हैं भूतकाल। भूत कैसे बनते बेटा? जो मर जाते हैं, मतलब जिनका जीवन समाप्त होता है, मीन्स जो हमारे बीच अब नहीं है, वो क्या है? भूतकाल। और फ्यूचर की बात करें तो ये भविष्य काल होता है, यानी आने वाले टाइम की बात की जा रही है। भविष्य काल, काल मीन्स समय। क्लियर? तो हमारे टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। क्लियर? ये हमारे 3 पार्ट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। अब आपको मैं बताऊंगा कि हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, चाहे हम फ्यूचर टेंस की बात करें, चाहे हम पास्ट टेंस की बात करें, तीनों के कितने पार्ट? 4 पार्ट होते हैं। देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ये आपके प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये आपके प्रेजेंट टेंस के पार्ट है। मैंने कहा ना एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स, हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्टों में हमने प्रेजेंट टेंस को लिया और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं? 4। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए डिटेल्स थोड़ा और बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक बार आपको याद करना होगा, टेंस की स्पेलिंग एक ही बार लाइफ में आपको याद रखनी है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा मिस्टेक होने वाली स्पेलिंग आपकी इंडेफिनिट की होती है, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूसरी स्पेलिंग आपकी ये कॉन्टिन्यूअस की है। मोस्टली बच्चे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं यहाँ से, आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आपका है नॉर्मल, फ्यूचर है FUTURE, क्लियर? ये सारा चेक कर लेना, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। मैंने क्या पढ़ाया, टेंस के बारे में बताया आपको। टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट आपके सामने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अच्छा सुनिए, अब अगर हम बात करें बेटा पास्ट टेंस की, तो और पूछे आपसे कि पास्ट टेंस के वो 4 पार्ट कौन से, आप बताओगे? हाँ बिल्कुल बताओगे। देखिएगा, जहां मैंने प्रेजेंट लिखा है वहां मैं अब करूंगा पास्ट। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अगर ये बन गया, देखिएगा पास्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पे पास्ट टेंस। अब यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखा आपने, यानी प्रेजेंट टेंस के मैंने 4 पार्ट बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार पास्ट के 4 पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखते जाइएगा इसे आप, क्योंकि आपका बहुत ही यूज होने वाला है इस टेंस का आपकी लाइफ में, आपके इंग्लिश ग्रामर में। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा, फ्यूचर के वो 4 पार्ट बताइए कौन से होंगे। आप आराम से बताओगे सर पास्ट हटा दिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्यूचर, तो क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने पास्ट हटाया, यूज किया फ्यूचर, तो क्या बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैंने फिर पास्ट हटाया, फ्यूचर लिखा, फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया ना? तीनों के 4 पार्ट आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना क्लियर? आइए बात करते और डिटेल से। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस जो आपका है प्रेजेंट टेंस का, आपका कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग आज सीखेंगे ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमारी लाइफ में ट्रांसलेट का बहुत यूज है। द पर्सन हु नोज हाउ टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेस एंड इंग्लिश, इट विल बी इजी फॉर दैट पर्सन बिकॉज इट हेल्प्स इन अवर ट्रांसलेट, इन अवर स्पीकिंग एंड एवरीवेयर। सो लर्न हाउ टू ट्रांसलेट। ओके, देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइडेंटिटी की बात करें, ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। अच्छा, कोई सेंटेंस लिखा है, आप कैसे जानोगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? उसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो पहचान होती है वो क्या होती है, इसकी ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। ये क्या होती है बेटा, पहचान होती है। किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो बात करते हैं हम, ये आइडेंटिटी आपकी हो गई, पहचान, ता है, ती है, ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ध्यान से देखिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेटा आपका अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। ये आपका अफर्मेटिव की बात करेंगे। अभी हम निगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना? आप लोग ध्यान से इसे देखते जाइएगा। आइडेंटिटी आपकी आई अफर्मेटिव की,
और इस अफर्मेटिव में आपको बताया गया पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं। कहाँ आएगा? वर्ब के लास्ट में आएगा। जैसे वह घर जाता है, सुमन एक गीत गाती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, स्ट्रक्चर। अब जो आपका ये स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से इसे देखिएगा कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा, प्लस इसी में आपको एस या ईएस ऐड करना है। ठीक है ना। प्लस आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया तो वो बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, उसी में आपको ऐड करना होगा क्या? एस या ईएस, या आपको अगर सब्जेक्ट के कभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि V1 ही लिखना है या V1 में प्लस एस, या इसको और थोड़ा हम सही कर लेते हैं। देखो ऐसे आपके और इजी बनाते हैं, V1 करिए या ऑब्लिक V1 प्लस एस ऑब्लिक ईएस कर लीजिए। अब आपके लिए और आसान है, कैसे काम करेगा अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा नोट पॉइंट जानते बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नोट पॉइंट इधर आ जाइए, थोड़ा नोट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको जानना ये जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल। देखो मैं एक क्रम से चल रहा हूँ अभी आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी आपने क्या जाना? केवल ये जाना कि टेंस हमारे 3 प्रकार के, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, उसमें पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है, ता है, ती है, ती है। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो V1 प्लस V1 या एस या एस, इसकी कैसे काम करेगा फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ नोट पॉइंट में आप आ जाइएगा और नोट पॉइंट में कहता है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही हैं, सी है, इट है, कोई नेम आ गया, रिलेशन वर्ड आ गया, एवरीबडी आ गया, एवरीवन आ गया, ये हमारे एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, यानी एक वचन कर्ता होते हैं। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, हमारे कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रेन एंड मोर देन वन। देखो आई है, वी है, यू है, पीपल है, चिल्ड्रेन है एंड मोर देन वन, ये सब हमारे किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमारे नोट पॉइंट में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आप अच्छे से जान गए हैं। थोड़ा और बात करते हैं, एक नोट पॉइंट और की ध्यान से देखते जाइएगा। सेकंड नोट पॉइंट क्या कहता है? अभी आप लोग केवल देखिए ध्यान से कि हमारे जो नोट पॉइंट हैं वो कहते क्या हैं। आप जान गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, उसमें एस का यूज कहाँ करना, ईएस का यूज करना है कहाँ और कब करना है। आइए डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट में अगर हम लोग जानते हैं कि ये ध्यान से देखिएगा इसे, नोट पॉइंट की में ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे? वर्ब में एस या VES का यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, क्या है? प्लूरल, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम वर्ब में एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। अभी आपको हो सकता है चीज़ें समझ में ना आ रही हो कि ये क्या है। अभी मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं।
चलिए 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, इनमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक नोट पॉइंट में आप याद रखिए SSSCHXZO, इन लेटर्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ये वर्ब के लास्ट में आ जाते हैं, जो आपकी वर्ब दी है और सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग ES का यूज करेंगे। कैसे काम करेगा, एग्जाम्पल में आइए। वह घर जाता है, ध्यान से देखिएगा, वह घर जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको सेंटेंस दिया कि बेटा इसे आप ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, वह घर जाता है। सबसे पहला काम ट्रांसलेट का क्या होता है, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेट हो, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो, उसकी ग्रामर पता है, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? तो वह घर जाता है, सबसे पहला काम आप ये देखिए, जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो शो क्या करता है, मीन्स किस टेंस को रिफर कर रहा है। आपको मैंने बताया अगर सेंटेंस में ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ती है, अगर ये मिल जाते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। मतलब क्या हुआ, सेंटेंस सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, कैसा सेंटेंस है वो देखते हैं। ठीक, तो आप समझ गए बिल्कुल आसान से। एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया क्योंकि निगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो आइए ट्रांसलेट करने के मैंने एक फार्मूला अभी बताया आपको, इसमें सेट करते हैं। वह घर जाता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, काम, सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता आपका क्या सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कौन है, वह है। कौन है, वह है। घर की इंग्लिश होती है हाउस या होम, और जाने की इंग्लिश क्या होती है बताइए, जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने की इंग्लिश गो होती है। अब हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वह घर जाता है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, आपने ही लिख दिया। क्लियर? जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, आपने गो लिख दिया। घर की इंग्लिश क्या होती है, होम या हाउस, ठीक, आपने हाउस लिख दिया। क्लियर? अब ये सेंटेंस बताइए अभी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया कि अगर दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बताएं, अब दिक्कत ये आएगी आपको कि सर एस लगाएं या ईएस लगाएं ओ के लास्ट में यानी गो में। तो देखो मैंने बताया अगर वर्ब के लास्ट में एस आए, डबल एस आए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड ओ आ जाए, इनमें से कोई आ जाए तो हम ईएस का यूज करते हैं। किसका, ईएस का। तो हो जाएगा ही गोज हाउस, वो या होम, वो घर जाता है। क्लियर? वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच और इंग्लिश। ये आपने ट्रांसलेट के लिए चेक करते हैं सेंटेंस सही है कि गलत है। आपको ताहे तीहे मिला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? सेंटेंस आपने देखा अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल। मैंने बताया हमारे प्लूरल में आई वी यू दे आते हैं एंड मोर देन वन, तो दे है प्लूरल। मैंने अभी नोट पॉइंट बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट होने पे वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। दे टीच इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्लियर? मैं पढ़ता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, आपने आई लिख दिया। ठीक, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी या रीड, जो भी लिखना आपको लिख दीजिएगा। ठीक, ये आपने किया। अब सेंटेंस सही गलत चेक करते हैं। रूल कहता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। क्लियर? दूसरा, सर पढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सर पढ़ाते हैं का ट्रांसलेट क्या होगा, सर पढ़ाने की, टीच। अब ध्यान से देखो सेंटेंस सही है कि गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सर टीच, सर पढ़ाते हैं। क्लियर? सर आपके सिंगुलर हो गए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। रूल कहता है सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। वर्ब मैंने देखा और चेक किया, लास्ट में सी एच आया, और सेंटेंस में अगर वर्ब में सी एच आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ईएस का। बन गया सर टीचर्स, सर पढ़ाते हैं। क्लियर इतना हो गया ना? एक सेंटेंस और देखिए ध्यान से।
थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने ट्रांसलेट किया आई गो टू स्कूल और नीचे किया आई गो टू द स्कूल। बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पे मैंने द का यूज किया। ये आर्टिकल हमारे होते हैं, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनिट के इंडेफिनिट आर्टिकल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं हमारे ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है, जिसे हम द दी दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिए इसे, आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल। बताइए क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है या दोनों गलत है, या कोई एक गलत है या कोई एक सही है। चलिए मैं बताता हूँ। आई गो टू स्कूल भी सही है और आई गो टू द स्कूल भी सही है। डिपेंड करता है सिचुएशन में, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। अगर मैं आपके पापा हैं, आपके गार्जियन कोई हैं, यहाँ आप हैं, ठीक। अगर गार्जियन हैं और वो द लगाते हैं तो सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन आप विद्यालय में पढ़ते हैं और आप द लगाते हैं तो आपका सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल से बात करते, घुमाते फिराते रहे हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, तो उस सेंटेंस का जो उद्देश्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, VIPPIC में पढ़ता हूँ, मैं आपसे कहूँ मैं विद्यालय जाता हूँ और मैंने ट्रांसलेट किया कि आई गो टू द स्कूल, तो इसका अर्थ बदल गया। मैं विद्यालय भी पढ़ने नहीं जाता हूँ, जिस उद्देश्य के लिए वो बना हुआ प्लेस है मैं वो करने नहीं जाता हूँ, मैं कुछ और घूमने जाता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कहूँ आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मंदिर का उद्देश्य होता है पूजा पाठ करना, आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपने कह दिया आई गो टू द टेम्पल, तो आप मंदिर तो जाते हो लेकिन पूजा करने नहीं, फिर क्या करने, हो सकता है जूते चप्पल चुराने जाते हो। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप कि द लिखने से जिस पर्पज़ के लिए वो बना होता है उसका पर्पज़ चेंज हो जाता है। तो अब मैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपसे कोई पूछे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, या आई गो टू द स्कूल में डिफरेंस क्या है बताना। कि देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ मगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पर्पज़ पढ़ाई का है, तो मैं आई गो टू स्कूल बताऊँगा। लेकिन पापा अगर फीस जमा करने जाते, कोई मिला वो बोले मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं आई गो टू द स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया। इट्स एनफ इन दिस वीडियो। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।